तो सभी विद्यार्थियों का पुनः वेलकम है आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग होमोफोन्स टॉपिक का स्टडी कर रहे हैं, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को होमोफोन से संबंधित 1 से 50 तक जो भी प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट होमोफोन्स पूछे गए थे उसका मैंने जो है आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। तो आज का यह होमोफोन्स का सेकेंड पार्ट है और इस पार्ट में हम लोग 50 से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में सीखेंगे। अगर आप होमोफोन्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम में होमोफोन से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आसानी से जो है आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए आज का जो है वीडियो शुरू करते हैं और 50 से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट होमोफोन्स प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं उनको हम लोग देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है 50 लिखा हुआ है, अर्थात 50 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 49 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो आपका जो 50 वाला होमोफोन्स है वह है फोर मतलब होता है आगे या सामने। इसका वाक्य प्रयोग है मोहन केम टू द फोर, यानी मोहन आगे आया फिर सामने आया। इन कनेक्शन विद के संदर्भ में द इंग्लिश डिबेट, यानी इंग्लिश बहस या अंग्रेजी, तो डिबेट मतलब बहस होता है या वाद विवाद होता है, ठीक है। तो मोहन अंग्रेजी बहस के संदर्भ में आगे आया, फोर मतलब आगे या सामने। इसके बाद फोर, अगला जो वर्ड है वह है फोर मतलब क्या होता है चार। तो अ काऊ हैज 4 लेग्स, यानी एक गाय के 4 पैर होते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है आपका फीट मतलब क्या होता है पैर। इसका जो यूज है अ हॉर्स हैज 4 फीट, यानी एक घोड़े के 4 पैर होते हैं। तो यह फीट जो है फुट का प्लूरल फॉर्म है, अर्थात बहुवचन है। अगला जो वर्ड है वह है आप देख सकते हैं फीट मतलब होता है बहादुरी का कार्य। यहाँ पर वाक्य प्रयोग है पीपल वंडर एट द फीट्स ऑफ द जगलर, यानी लोग जादूगर के बहादुरी के कार्य पर आश्चर्य प्रकट किए। तो यहाँ पर देखिए वंडर की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो मैं इसे सुधार देता हूँ, आप लोग भी इम्प्रूवमेंट कर लीजिएगा। वंडर तो एक ही जगह जो है आपका ओ रहेगा, ठीक है, वंडर्ड ऐसे, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं जो है मिस प्रिंट हो जाता है, तो यहाँ पर आपको जो है यह वंडर्ड लिखना होगा, यानी लोगों ने जादूगर के बहादुरी के कार्य पर आश्चर्य किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपका है फाउल मतलब बेईमानी से अनुचित भी होता है। तो रवि मस्ट नॉट प्ले अ फाउल गेम, यानी रवि को अवश्य बेईमानी से एक खेल नहीं खेलना चाहिए। तो यह आपका वाक्य प्रयोग है। और अगला जो वर्ड है वह है फाउल मतलब आपका क्या होता है पंछी। ही वेंट वह गया, फॉर हंटिंग शिकार के लिए, फाउल्स मतलब पक्षियों का, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, यानी वह जंगल में पक्षियों के शिकार के लिए गया। अगला वर्ड आपका जो है वह है गेट मतलब फाटक होता है। तो प्लीज क्लोज द गेट, यानी कृपया फाटक को बंद कर दो। अगला जो वर्ड है वह है गेट मतलब आपका क्या होता है चाल। तो रवि आया, ऑन द स्टेज मतलब मंच पर, विद अ फाइन गेट एक अच्छी चाल के साथ, यानी रवि एक अच्छी चाल से या एक अच्छी चाल के साथ मंच पर आया। इसके बाद अगला जो वर्ड है वह है गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग देखिए मिस प्रिंट है, जहाँ पर फोकस है वहाँ पर आपका रहेगा डू, क्या रहेगा डू। थोड़ा सा टाइप करने में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। डू यू लाइक गैम्बलिंग, क्या आप जुआ खेलना पसंद करते हैं, इस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे। अगला जो वर्ड है वह है गैम्बल मतलब होता है आपका कूदना। यंग पपुस आर गैम्बलिंग इन द फील्ड। तो यंग पपुस अर्थात छोटे छोटे पिल्ले, आर गैम्बलिंग अर्थात कूद रहे हैं, इन द फील्ड मतलब खेत में, यानी छोटे छोटे पिल्ले खेत में कूद रहे हैं। इसके बाद अगला वर्ड है आपका ग्रेट मतलब भट्टी। पुट कोल्स यानी डालो या रखो, कोल्स मतलब कोयलों को, इन द ग्रेट मतलब भट्टी में, यानी भट्टी में कोयलों को डालो या कोयलों को रखो। इसके बाद ग्रेट मतलब महान होता है। राणा प्रताप वाज ए ग्रेट किंग, यानी राणा प्रताप एक महान राजा थे। इसके बाद अगला वर्ड है हेल मतलब ओला। तो हेल्स मतलब ओले, हेल मतलब गिरे, लास्ट नाइट पिछली रात्रि ओले गिरे। इसके बाद हेल मतलब आपका होता है तंदुरुस्त या स्वस्थ। तो रवि इज ए हेल, रवि तंदुरुस्त है, एंड हर्टी और फुर्तीला है, हर्टी मतलब फुर्तीला, यानी रवि तंदुरुस्त और फुर्तीला है। इसके बाद आपका अगला जो वर्ड है वह है होड मतलब होता है इकट्ठा करना।
इसका वाक्य प्रयोग है अ बैड बिजनेसमैन, एक खराब व्यापारी होर्ड्स मतलब इकट्ठा करता है, कमोडिटीज वस्तुओं या मालों को, यानी एक खराब व्यापारी वस्तुओं या मालों को इकट्ठा करता है। इसके बाद अगला जो आपका वर्ड है वह है होर्ड। इस होर्ड मतलब आपका क्या होता है, दल या गिरोह। इसका वाक्य प्रयोग है होर्ड्स ऑफ डकैत, यानी डकैतों का दल या गिरोह। अटैक मतलब हमला किया, द विलेजेस गाँवों पर, एंड रोबेड देम और उन्हें लूट लिए, यानी डकैतों के गिरोह ने गांव पर हमला किया और उनको लूट लिया। इसके बाद अगला जो वर्ड है वह है ऑनरेरी अर्थात अवैतनिक, यानी जिसको वेतन नहीं दिया जाता है। तो रमेश इज एन ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, रवि एक अवैतनिक मैजिस्ट्रेट है या प्रशासक है, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगला वर्ड है वह है ऑनरेबल अर्थात सम्मानीय। तो नेहरू वाज एन ऑनरेबल मैन, नेहरू एक सम्मानीय व्यक्ति थे। अगला वर्ड है आपका ह्यूमन मतलब मानव, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सभी लोग मानव जाति के हैं। तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स यानी हम सभी लोग मानव जाति से हैं। इसके बाद ह्यूमन बींग्स मतलब मानव जाति। इसके बाद ह्यूमन मतलब आपका दयालु होता है, रवि शुड बी ह्यूमन, यानी रवि को दयालु होना चाहिए, टुवार्ड द पुअर गरीब लोगों के प्रति, यानी रवि को गरीब लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। इसके बाद आपका है इंजीनियस, इंजीनियस मतलब क्या होता है, चालाक। तो मोहन इज एन इंजीनियस मैन, यानी मोहन एक चालाक व्यक्ति है। इसके बाद इंजीनियस मतलब आपका क्या होता है, निष्कपट। तो रवि इज लाइक्ड, रवि पसंद किया जाता है, बाई ऑल सभी के लोगों के द्वारा, बिकॉज क्योंकि, ही इज इंजीनियस क्योंकि वह इंजीनियस अर्थात निष्कपट है यानी ईमानदार, यानी रवि सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है क्योंकि वह निष्कपट है या ईमानदार है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला वर्ड जो है वह है आइडल। आइडल मतलब क्या होता है, आलसी। आई डोंट लाइक आइडल मैन, यानी मैं आलसी व्यक्तियों को पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाद आइडल मतलब आपका मूर्ति होता है। तो देयर इज एन आइडल अर्थात एक मूर्ति ऑफ लॉर्ड शिवा। तो देयर इज एन आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा इन द टेम्पल, यानी भगवान शिव की मंदिर में एक आइडोल है अर्थात एक मूर्ति है, ठीक है। आइडल मतलब आपका मूर्ति भी होता है। इसके बाद आपका जो अगला वर्ड है वह है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है तत्कालिक घटित होने वाला। क्या होता है, तत्कालिक घटित होने वाला, यानी कि अभी अभी घटने वाला है, ठीक है, तत्कालिक घटित होने वाला। इसका वाक्य प्रयोग है रवि वाज सेव्ड, रवि को बचा लिया गया, फ्रॉम इमिनेंट डेथ यानी तत्कालिक होने वाली मृत्यु से, बाय द डॉक्टर डॉक्टर के द्वारा, यानी रवि को डॉक्टर के द्वारा तत्कालिक मृत्यु से बचा लिया गया। इसके बाद एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध। मिल्टन इज एन एमिनेंट पोएट ऑफ इंग्लिश, यानी मिल्टन इंग्लिश के एक प्रसिद्ध कवि है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, व्यापार संबंधी। तो इसका वाक्य प्रयोग है आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ इंडस्ट्रियल वर्क, व्यापार संबंधी कार्य को, यानी मैं व्यापार संबंधी कार्य को क्या करता हूँ, पसंद करता हूँ। तो यह आपका इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक, यह इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका अगला जो वर्ड है वह है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस मतलब होता है परिश्रमी। रवि इज अ वेरी इंडस्ट्रियस बॉय, यानी रवि एक बहुत ही परिश्रमी लड़का है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और मैंने जो वाक्य प्रयोग लिखा है वह भी काफ़ी सिंपल लिखा है ताकि आपको समझने में सुविधा हो। अगर आपको वाक्य प्रयोग थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो तो आप जो है अगर हिंदी अर्थ अगर होमोफोन्स का जान रहे तो आसानी से अपनी तरह से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और जो है आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए डेली वीडियोस बनाने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक करते जाए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाए और इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा यदि आप इंग्लिश का जो है कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आपको जो है सारे जो है इंग्लिश का PDF भी मिल जाएगा और वहाँ से अच्छे से इंग्लिश की तैयारी आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपको प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर देखना है या प्री बोर्ड का देखना है तो टेलीग्राम का भी आपको लिंक हमारे जो है यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जीलस। जीलस मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु। अब इसका वाक्य प्रयोग है रवि इज ए जीलस मैन, यानी रवि एक ईर्ष्यालु व्यक्ति है। इसके बाद जीलस मतलब जोशीला। आई लाइक जीलस मैन, यानी मैं जोशीले व्यक्तियों को पसंद करता हूँ या उत्साही व्यक्तियों को पसंद करता हूँ।
इसके बाद आपका अगला वर्ड है जुडिशियस। जुडिशियस मतलब बुद्धिमान। रवि इज ए जुडिशियस बॉय। रवि एक बुद्धिमान लड़का है। इसके बाद आपका जो है जुडिशियल। जुडिशियल मतलब न्यायिक। अब इसका वाक्य प्रयोग है अ जुडिशियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड इन द केस, यानी एक न्यायिक छानबीन का आदेश दिया गया। इन द केस मतलब मामले में, यानी मामले में एक न्यायिक छानबीन का आदेश दिया गया। इसके बाद लेटर मतलब अधिक देर से। ही केम टू द मीटिंग, वह मीटिंग को आया है, सम्मेलन को आया, मीटिंग प्लेस, यानी वह सम्मेलन के स्थान को आया, मीटिंग के स्थान को आया लेटर अधिक देर से। देन मी, मेरी अपेक्षा। यह लेटर कंपैरेटिव डिग्री है। तो वह मीटिंग स्थान में मेरी अपेक्षा और अधिक देरी से आया। इसके बाद लेटर मतलब बाद वाला। तो बोथ राम एंड श्याम आर गुड बॉयज, यानी कि राम और श्याम दोनों अच्छे लड़के हैं। बट लेकिन द लेटर बाद वाला इज बेटर अधिक अच्छा है देन फार्मर पहले वाले की अपेक्षा, यानी बाद वाला पहले वाले की अपेक्षा अधिक अच्छा है। तो बाद वाला कौन है, यहाँ पर देख सकते हैं लेटर, यानी जो बाद में नाम आया है वह लेटर वाला है और जो फार्मर आया है वह राम के लिए आया है। यानी राम और श्याम दोनों अच्छे लड़के हैं, लेकिन बाद वाला पहले वाले की अपेक्षा अधिक अच्छा है। अगला वर्ड है आपका लेटर। लेटर मतलब आपका पत्र होता है। तो आई रोट 2 लेटर्स यस्टरडे, मैंने कल 2 पत्रों को लिखा। अब इसके बाद लूज। लूज मतलब आपका होता है खोना। तो यू विल लूज योर पोजीशन इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यानी तुम अपने पोजीशन को या अपनी स्थिति को या अपने पद को खो दोगे। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। देखिए थोड़ा सा हमको जुकाम भी है, तो काफ़ी सर्दी का मौसम चल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए 2 दिन वीडियो लाया भी नहीं। तो थोड़ा सा इस वीडियो में भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसके बाद लूज मतलब आपका क्या होता है, ढीला। पीपल बियर लूज गारमेंट, यानी कि लोग ढीले ढाले वस्त्रों को पहनते हैं ड्यूरिंग द समर, ग्रीष्म ऋतु के दौरान। इसके बाद जो आपका अगला वर्ड है वह है लेसन। लेसन मतलब क्या होता है, कम करना। तो रवि शुड ट्राई, रवि को प्रयास करना चाहिए टू लेसन, कम करने का, हिज एक्सपेंडिचर, अपने खर्च को। अगर आपको एक्सपेंडिचर जो है वह कठिन लग रहा है, एक्सपेंडिचर अगर आपको कठिन लग रहा है वर्ड, तो इसकी जगह आप एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, सेम अर्थ है। एक्सपेंस मतलब भी आपका क्या होता है, खर्च होता है। एक्सपेंडिचर मतलब भी आपका खर्च होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रवि को अपने खर्च को कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस लेसन मतलब होता है पाठ। डिड यू लर्न द लेसन, क्या आपने पाठ को याद किया। इसके बाद आपका लग्जरियस है। लग्जरियस मतलब बिलासपूर्ण, अर्थात अकबर हैड लग्जरियस लाइफ, यानी अकबर के पास एक बिलासपूर्ण जीवन था, ठीक है। बिलासपूर्ण का मतलब आनंद से भरा हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका देख सकते हैं लग्जरियंट मतलब क्या होता है, घना। क्या होता है, घना। तो रवि हैज लग्जरियंट हेयर ऑन हिज हेड, यानी रवि के सिर पर घने बाल हैं। इसके बाद मेन मतलब आपका क्या होता है, मुख्य। तो टेल मी द मेन पॉइंट, मुझे मुख्य बात को बताओ या मुझे मुख्य बिंदु बताओ। अब इसके बाद मेन मतलब होता है जानवर के गर्दन के लंबे बाल। द लायन इज सो अट्रैक्टिव, यानी शेर इतना या अत्यधिक आकर्षक होता है, बिकॉज आपके कारण, इट्स मेन अपने गर्दन के बाल, यानी शेर अपने गर्दन के बाल के कारण अधिक आकर्षक होता है या इतना आकर्षक होता है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला वर्ड जो है वह है मेडल। मेडल मतलब पदक। रवि वाज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल, यानी रवि को एक गोल्ड मेडल से पुरस्कृत किया गया इन द गेम ऑफ हॉकी, हॉकी के खेल में। यानी ही वाज अवार्डेड अ गोल्ड मेडल इन द गेम ऑफ हॉकी, यानी उसे हॉकी के खेल में एक गोल्ड मेडल के द्वारा पुरस्कृत किया गया। इसके बाद आपका मेडल मतलब होता है हस्तक्षेप करना। यू शुड नॉट मेडल विथ अदर्स, यानी तुम्हें दूसरों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी तुम्हें दूसरों से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तुम्हें दूसरों के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके बाद माइनर। माइनर मतलब होता है खान में काम करने वाले। मेनी माइनर्स, बहुत सारे खान में काम करने वाले वर किल्ड, यानी मर जाते हैं
इन द एक्सीडेंट, दुर्घटना में, यानी बहुत सारे खान में काम करने वाले दुर्घटना में यानी कि जान गंवा बैठते हैं या जान खो देते हैं या जान गंवा बैठते हैं। इसके बाद माइनर मतलब नाबालिग, तो अ माइनर डजंट हैव द राइट टू इट, यानी एक नाबालिग के पास मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। राइट मतलब अधिकार, ठीक है। इसके बाद आपका ऑर्डिनेंस मतलब आपका होता है अध्यादेश। क्या होता है? अध्यादेश, यानी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज इशू एन ऑर्डिनेंस, यानी कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने हैज इशू जारी किया है एन ऑर्डिनेंस, यानी एक अध्यादेश को, यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश को क्या किया है? जारी किया। इशू मतलब जारी करना। इसके बाद आपका ऑर्डिनेंस मतलब होता है सैनिक हथियार, तो देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इन मुंबई, यानी देयर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी एक सैन्य हथियार कारखाना है इन मुंबई मतलब मुंबई में, यानी मुंबई में एक सैनिक हथियार कारखाना है। इसके बाद अगला वर्ड है परसिक्यूट, अत्याचार, तो हिटलर परसिक्यूटेड द जेव्स, यानी हिटलर ने यहूदियों को अत्याचार किया फिर सताया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। तो परसिक्यूट मतलब अत्याचार या फिर सताना, ठीक है। इसके बाद प्रोसिक्यूट मतलब होता है मुकदमा चलाना। ही वाज प्रोसिक्यूटेड, यानी ही वाज प्रोसिक्यूटेड यानी उस पर मुकदमा चलाया गया। फॉर बेड कमिटिंग थीफ्ट, तो ही वाज प्रोसिक्यूटेड। अब यहाँ देखिए फॉर बेड लिखा है, तो यहाँ पर देखिए मिस प्रिंट है, फॉर बेड नहीं रहेगा, फोर रहेगा। क्या रहेगा? फोर रहेगा। तो ही वाज प्रोसिक्यूटेड यानी उस पर मुकदमा चलाया गया फॉर कमिटिंग थीफ्ट, चोरी करने के लिए। कमिट मतलब होता है करना। क्या होता है? करना, यानी चोरी करने के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया। इसके बाद प्रे मतलब प्रार्थना करना। वी मस्ट प्रे टू गॉड इन द मॉर्निंग, हमें अवश्य सुबह में ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। अब प्रे मतलब होता है शिकार, तो द टाइगर मतलब बाघ, वेंट आउट इन सर्च ऑफ प्रे, वेंट आउट मतलब बाहर गया, इन सर्च ऑफ प्रे शिकार की तलाश में, यानी बाघ शिकार की तलाश में बाहर गया। इसके बाद पेल मतलब होता है बाल्टी। रवि इज कैरिंग अ पेल ऑफ वाटर, यानी रवि जल के एक बाल्टी को ढो रहा है। अब इस पेल मतलब होता है पीला। हिज फेस इज, उसका चेहरा है। पेल मतलब पीला ड्यू टू फीवर, बुखार के कारण, यानी उसका चेहरा बुखार के कारण पीला है। अब प्लेन मतलब होता है समतल। आई वांट अ प्लेन सरफेस, मैं एक समतल सतह को चाहता हूँ। इसके बाद प्लेन मतलब आपका होता है सादा। वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड, यानी वी हैव ऑलवेज बिलीव्ड हम लोग सदैव विश्वास किए हैं इन प्लेन लिविंग, यानी सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग, उच्च विचार, यानी हम लोग सदैव ही सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास किए हैं। इसके बाद प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य। सो यू नो द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर देखिए सो लिख गया है, तो सो गलत है, इसकी जगह आपका रहेगा डू। क्या रहेगा? डू यू नो द प्रिंसिपल, क्या आप प्रधानाचार्य को जानते हैं? तो कहीं कहीं मिस प्रिंट है, तो उसे मैं सुधार दे रहा हूँ, आप लोग बना लीजिएगा। इसके बाद प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, तो गांधी जी टॉट अस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, यानी गांधी जी ने हम लोगों को अहिंसा के गांधी जी टॉट अस, गांधी जी ने हम लोगों को सिखाया या उपदेश दिया द प्रिंसिपल, सिद्धांत ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के, यानी गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को हमें क्या किया? सिखाया। पीस मतलब होता है शांति। वी ऑल प्रे फॉर पीस, हम सभी लोग शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अब पीस मतलब भाग या टुकड़ा। गिव मी वन मोर पीस, मुझे एक और भाग या एक और टुकड़ा दो। अब क्वाइट मतलब काफ़ी। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल टुडे, यानी मैं काफ़ी अच्छा आज महसूस कर रहा हूँ। अब क्वाइट मतलब होता है शांत। ऑल वर क्वाइट फॉर अ मोमेंट, यानी सभी एक क्षण के लिए क्या थे? क्वाइट, शांत थे। अब राइट मतलब होता है अधिकार। फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, यानी आज़ादी मेरा जन्म अधिकार है। क्या है? जन्म अधिकार है। अब इस राइट मतलब संस्करण, तो
इस राइट मतलब होता है आपका संस्कार, क्या होता है, संस्कार। तो एवरी रिलीजन, प्रत्येक रिलीजन मतलब धर्म, प्रत्येक धर्म का इट्स ओन राइट्स, अपना स्वयं का संस्कार होता है। एवरी रिलीजन हैज इट्स ओन राइट्स, यानी प्रत्येक धर्म का अपने स्वयं का संस्कार होता है, ठीक है। अब रेज मतलब उठाना, रवि शुड ट्राई टू रेज, यानी रवि को उठाने का प्रयास करना चाहिए। हिज सोशल स्टेटस इन लाइफ, यानी अपने सामाजिक स्तर को, इन लाइफ मतलब जीवन में, यानी रवि को जीवन में अपने सामाजिक स्तर को उठाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए मुझे काफ़ी जुकाम भी है और सर्दी है, इसलिए थोड़ी सी आपको हो सकती है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से जो है सर्दी है, तो ठंड का मौसम चल रहा है और जुकाम हो गया, इसलिए थोड़े से जो शब्द है वो अच्छे से नहीं निकल रहे, तो थोड़ा आप लोग जो है समझिएगा, ठीक है। इसके बाद रैज मतलब होता है ध्वस्त करना, तो द बिल्डिंग वाज रेज्ड, यानी कि बिल्डिंग या इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद सीन मतलब क्या होता है आपका दृश्य। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन, यह एक बहुत ही सुंदर दृश्य था। अब सीन मतलब देखा गया। आई हैव सीन रवि, मैं रवि को देख चुका हूँ या रवि से मिल चुका हूँ। इसके बाद अगला वर्ड है आपका स्पेसियस, मतलब दिखावटी। यू कैन नॉट विन योर केस, तुम अपने मामलों या केस को नहीं जीत सकते। बाय पुटिंग फॉरवर्ड, आगे रख करके। सस्पिशियस आर्गुमेंट, यानी दिखावटी बहस, यानी तुम अपने मामले को दिखावटी बहस आगे रख करके जीत नहीं सकते। स्पेसियस मतलब आपका होता है आलीशान। दिस इज ए स्पेसियस बिल्डिंग, यह एक आलीशान इमारत है, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका स्पिरिचुअल, तो आत्मा से संबंधित, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब आत्मा से संबंधित, अंतरात्मा, ठीक है। आध्यात्मिक होता है स्पिरिचुअल, मतलब उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक। तो विवेकानंद वाज ए ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर ऑफ इंडिया, यानी विवेकानंद भारत के महान आध्यात्मिक टीचर या अध्यापक थे, यानी कि विवेकानंद भारत के महान एक या जो है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक अध्यापक थे, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, जैसा मैंने बताया कि काफ़ी जो है मुझे जुकाम है। इसके बाद आपका जो है अगला जो वर्ड है, तो आत्मा से संबंधित भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक भी होता है। क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आध्यात्मिक, ठीक है। तो अब देखिए अगला वर्ड है आपका स्पिरिचुअस। स्पिरिचुअस मतलब मदिरा युक्त। ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड स्पिरिचुअस ड्रिंक, यानी सदैव ही मदिरा युक्त ड्रिंक यानी पेय पदार्थों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद आपका अगला वर्ड है स्टेशनरी, स्थिर होता है। द पोल स्टार, यानी द पोल स्टार इज स्टेशनरी इन द स्काई, यानी ध्रुव तारा आकाश में स्थिर है। स्टेशनरी मतलब स्थिर, ठीक है। अब इसके बाद आपका स्टेशनरी मतलब लेखन सामग्री। रवि सेल्स बुक्स एंड स्टेशनरी, यानी रवि किताबों और लेखन सामग्रियों को सेल्स करता अर्थात बेचता है। इसके बाद सीज मतलब होता है जब्त करना। हिज प्रॉपर्टी वाज सीज, यानी उसके संपत्ति को जब्त कर लिया गया। सीज मतलब आपका होता है घेरा। द सीज ऑफ एक्रोट इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में आरकोट का घेरा प्रसिद्ध है, ठीक है। आरकोट का जो घेरा है वह क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद साइट मतलब स्थान। क्या होता है, साइट मतलब स्थान। साइट ऑफ कॉलेज बिल्डिंग, यानी कॉलेज इमारत का स्थान। इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। इसके बाद साइट मतलब दृश्य। रवि वाज मच इम्प्रेस, यानी रवि अत्यधिक आकर्षित हो गया। बाय द साइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी इमारत के दृश्य से, यानी इमारत के दृश्य से रवि अत्यधिक आकर्षित हो गया। सोर मतलब उड़ना। द बर्ड इज सोरिंग हाई, यानी पक्षी ऊंचा उड़ रही है। इसके बाद सोर मतलब आपका उदास होता है या दुख होता है। माई फ्रेंड इज अ बीट सोर, यानी मेरा मित्र अबीट थोड़ा, सोर मतलब उदास या दुख, मेरा मित्र थोड़ा उदास या थोड़ा दुखी है। इसके बाद स्टेयर मतलब सीढ़ी। रवि क्लाइम्ड द स्टेयर्स, यानी रवि सीढ़ियों से चढ़ गया।
या रवि क्लाइम द स्टेयर, रवि सीढ़ियाँ चढ़ गया, ठीक है। इसके बाद स्टेयर मतलब घूरना, तो प्लीज़ डोंट स्टेयर एट मी, यानी कृपया मुझे घूरो मत। इसके बाद आपका टीम, टीम मतलब होता है दल। आई हैव अ क्रिकेट टीम, मेरे पास एक क्रिकेट दल है या क्रिकेट टीम है या क्रिकेट समूह है, ठीक है। टीम मतलब भरा होना। द फॉरेस्ट टीम्स विद लायंस, यानी जंगल शेरों से भरा है या जंगल शेरों से भरा होता है, ठीक है। इसके बाद अंपायर मतलब अंपायर। प्लेयर्स हैव टू ओबे, खिलाड़ियों को आज्ञा माननी होती है। द अंपायर, अंपायर का इन द गेम मतलब खेल में, यानी कि खेल में अंपायर की आज्ञा खिलाड़ियों को माननी होती है। इसके बाद एम्पायर मतलब साम्राज्य। द ब्रिटिश एम्पायर हैज बिकम वेरी स्मॉल नाउ, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य अब बहुत ही तंग हो चुका या छोटा हो चुका है। अब इसके बाद वेल मतलब घाटी। दिस रोड गोज अप थ्रू हिल्स एंड वेल्स, यानी यह सड़क पहाड़ों और घाटियों से होकर जाती है। इसके बाद वेल मतलब आपका होता है घूंघट। तो यहाँ पर देखिए सो लिख गया है, तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ पर डू रहेगा। क्या रहेगा? डू रहेगा। डू यू लाइक टू वेल योर फेस, क्या तुम अपने चेहरे को घूंघट करना पसंद करते हो। इसके बाद वेस्ट, वेस्ट मतलब कमर। रवि इज पुटिंग ऑन अ बेल्ट ऑन हिज वेस्ट, यानी रवि इज पुटिंग ऑन, पुट ऑन मतलब पहना। रवि एक बेल्ट को पहन रहा है या एक कमरबंद को पहन रहा है ऑन हिज वेस्ट, अपने कमर पर। तो बेल्ट मतलब कमरबंद या बेल्ट। रवि अपने कमर पर एक कमरबंद को धारण कर रहा है या पहन रहा है, ठीक है। पुट ऑन मतलब पहनना। अब वेस्ट मतलब बर्बाद करना। रवि शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम, रवि को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बाद वेव, वेव मतलब छोड़ देना होता है। रवि हैज वेव्ड हिज क्लेम्स, रवि अपने दावों को छोड़ दिया है। ओवर द प्रॉपर्टी, संपत्ति के ऊपर, रवि संपत्ति के ऊपर अपने अधिकारों को छोड़ दिया है। इसके बाद अगला वर्ड है आपका वेव। वेव मतलब क्या होता है? लहर। द सी इज फुल ऑफ हाई वेव्स ड्यूरिंग द स्टॉर्म, द सी इज फुल यानी समुद्र भरा होता है, ऑफ हाई वेव्स यानी कि ऊंचे ऊंचे लहरों से, ड्यूरिंग द स्टॉर्म तूफान के दौरान, यानी तूफान के समय या तूफान के दौरान समुद्र ऊंची ऊंची लहरों से भरा होता है। इसके बाद रेक मतलब नष्ट होना होता है। ऑल हिज होप्स, उसकी सारी उम्मीदें, वर रेक्ड नष्ट हो गई। व्हेन ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, जब वह परीक्षा में फेल हो गया। इसके बाद जो आपका अगला वर्ड है वह है रेक। रेक मतलब होता है बदला लेना या प्रतिशोध लेना। तो वी मस्ट नॉट रेक, हमें अवश्य बदला नहीं लेना चाहिए अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से। आपको विंजिनेंस यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके मिस भी होता है बदला लेना। क्या होता है? इसके मिस भी आपका होता है बदला लेना, तो यह आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका आसान पड़ जाएगा, ठीक। तो वी मस्ट नॉट रेक अननेसेसरली, अर्थात हमें अनावश्यक रूप से बदला नहीं लेना चाहिए, यानी हमें अवश्य अनावश्यक रूप से बदला नहीं लेना चाहिए। इसके बाद अगला वर्ड है आपका वेट। वेट मतलब प्रतीक्षा करना। वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी यहाँ प्रतीक्षा करो मेरे लौटने तक, ठीक है। यहाँ मेरे लौटने तक क्या करो? प्रतीक्षा करो। इसके बाद अगला वर्ड है आपका वेट। वेट मतलब वजन। कैन यू टेल मी योर बॉडी वेट, क्या तुम मुझे अपने शरीर का वजन बता सकते हो। इसके बाद अगला वर्ड है आपका जो है वह है वीक। वीक मतलब क्या होता है? कमज़ोर। रवि इज वेरी वीक स्टूडेंट, यानी रवि एक बहुत ही कमज़ोर विद्यार्थी है। इस वीक मतलब आपका होता है सप्ताह। रवि केम हियर, रवि यहाँ आया। इन लास्ट वीक यानी पिछले सप्ताह, यानी पिछले सप्ताह रवि यहाँ आया। तो यह थे आपके 50 से लेकर 98 तक जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट होमोफोन्स थे। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों तैयार कर लेते हैं तो आसानी से आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी होमोफोन्स का क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप इन दोनों पार्ट में जो भी मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे होमोफोन्स का या आपको सॉल्व कराया, आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी जुकाम था, इसलिए काफ़ी अच्छे से मेरे शब्द भी नहीं निकल रहे थे, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। और मैंने काफ़ी मुश्किल से आप लोगों के लिए वीडियो जो है प्रोड्यूस किया। तो आई होप आप लोग काफ़ी हद तक समझ गए होंगे और इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।